हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है सूरज की आग की लपटें जिन्हें सोलर स्टॉर्म कहा जाता है वो धरती से इस ट्यूसडे को टकराई थी। क्या हुआ उसके टकराने के बाद? कहीं कोई तबाही तो नहीं हो गई? कहीं यही तो नहीं है यूके में आग लगने का कारण? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो कुछ फील ही नहीं हुआ, तो ऐसा हुआ क्या आखिर? डोंट वरी, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ये सोलर स्टॉर्म होता क्या है और इससे कोई नुकसान होता भी है या नहीं। ये तो सबको पता ही है कि हमारी धरती पर लाइफ होने का एकमात्र कारण है सूरज का होना। हर चीज डिपेंड करती है कि हमारी दूरी सूरज से कितनी है, जिसकी वजह से हमें जिंदगी जीने के लिए परफेक्ट लाइट और हीट मिलती है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सन न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हमें हीट देता है, लेकिन कभी कभी सन में फ्यूजन इतना बड़ा होता है कि वो बहुत सारी एनर्जी फेंकता है। ये एनर्जी सोलर फ्लेयर्स और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में होती है और ये पृथ्वी की तरफ 3 मिलियन माइल्स प्रति घंटे के रफ्तार से आती है। अगला सवाल ये है कि आखिर ये सोलर स्टॉर्म करता क्या है। तो आपको बता दूं कि इस सोलर स्टॉर्म से अर्थ पे गर्मी तो नहीं बढ़ती है, तो ये तो कंफर्म है कि इससे कहीं भी आग नहीं लग सकती, लेकिन इसकी जियोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। इसकी इन्हीं जियोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से अर्थ पे एक जियोमैग्नेटिक तूफान आ सकता है। ये वेव्स सन से बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं और अर्थ के मैग्नेटिक सिस्टम से टकरा जाती हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सैटेलाइट्स में लगे हों उनको खराब कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये रेडियो नेटवर्क और जीपीएस में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सोलर स्टॉर्म की वजह से बिजली के वोल्टेज पे भी असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से बहुत सी जगह लाइट जा सकती है। यहाँ तक कि ये कभी कभी मिट्टी के अंदर मौजूद ऊर्जा पे भी असर करती है, जिससे मिट्टी के अंदर की पाइपलाइंस पर जंग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्या आपको पता है ऐसे छोटे छोटे सोलर स्टॉर्म्स सन से हमारे पास तक आते ही रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमें इनके बारे में पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तक का सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म आया था 1859 में, जिसको सबसे पहले नोटिस किया था कैरिंगटन नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने। इसीलिए इस स्टॉर्म को द कैरिंगटन इवेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस 1859 के स्टॉर्म में ही ये पता चला था कि ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आखिर आते कैसे हैं। 1859 के स्टॉर्म में पूरे अर्थ पे जितने भी टेलीग्राफी सिस्टम थे सब अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस टाइम पे ये इफेक्ट एक दिन से ज्यादा रहा था। सोलर स्टॉर्म्स को नापने के लिए नासा ने एक स्केल बनाई है जिसे जी स्केल कहते हैं। G1 यानी कि सबसे कम इम्पैक्ट वाला स्टॉर्म और G5 मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक। 3 दिन पहले जो सोलर स्टॉर्म आया था वो G3 लेवल का था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ किसी को भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है कि जब आप अगली बार सोलर स्टॉर्म के बारे में सुनेंगे तो अपने जीपीएस और रेडियो पर नजर जरूर रखेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।